हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज का टॉपिक है मैथ, जिसमें कि हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं बाबू भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग। सिर्फ एक ही वीडियो में ये सारे चीज़ हम सिखा देंगे। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और चैलेंज है आपसे, अगर हम सिखा नहीं पाए तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे बाबू। हाँ, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी अगर आप देख लेते हैं तो जीवन भर कभी भूलने का नाम न लेंगे। ये मेरा वादा है बाबू। तो बिल्कुल शुरुआत से तो आपका हमने पहला सवाल लिए हैं बाबू, भिन्न का जोड़ लिए हैं। क्या लिए हैं? भिन्न का जोड़। जैसे कि हमने लिए हैं बाबू 2/2 जोड़ 3/4। इस प्रकार से हमने आपका पहला प्रश्न लिए हैं। तो आइए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले बाबू हम एक फेर का टुकड़ा लें। इसमें आपको सबसे पहला काम जो जानना होगा बाबू कि अंश बटा हर। ये सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि इसमें अंश कौन सा है बाबू और हर कौन सा है। तो जैसे कि मेरा ये समझ ले, ये क्या है? 2/2। हमने यहाँ पे लिखते हैं बाबू 2/2। देखिए ये हम लिख दिए 2/2 है ना। देखिए बराबर डालें, ऊपर में होता है बाबू अंश, समझ रहे हैं ना, और नीचे होता है हर। तो हमने तो यहाँ डॉट डॉट दे देते हैं बाबू, किससे आपको समझ में आसानी से आएगा। यानी कि अंश में आ रहा है बाबू 2 और हर में नीचे भी आ रहा है 2, यानी कि बटा के नीचे जो आ रहा है बाबू ये हर कहलाता है। तो कोई सा भी बटा हो, जैसे कि 3/4, तो नीचे वाले को बोलते हैं बाबू हर और ऊपर वाले को बोलते हैं बाबू अंश। इस प्रकार से अंश बटा हर होता है। अब तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि अंश बटा हर यानी कि अंश किससे बोलते हैं और हर किससे। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें आगे जो हमें काम करना होता है बाबू भिन्न का जोड़ में, हर का सिर्फ, यहाँ समझिए, सिर्फ हर का एलसीएम निकाला जाता है बाबू। एलसीएम, सिर्फ हर का एलसीएम यानी कि लोसो, ये ध्यान रखें, सिर्फ हर का। तो हर क्या है बाबू ये समझ ले। हर मेरा 2 है, यहाँ क्या है 4। इस प्रकार से हर है, तो हम यहाँ पे हर का निकाल देते हैं बाबू। हमने 2 ले लिए, कॉमा 4 ले लिए। अब देखिए ये मेरा कौन सा पहाड़ा में आ रहा है, 2 और 4। तो समझिए, तो 2 के पहाड़ा में आ रहा है बाबू 2 1 का 2, 2 का 2 को पढ़ेंगे 4 कितना बार में आएगा? 2 बार में। देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, इसको गिन लीजिए 1 2। तो 2 बार में जो ये 4 आया बाबू, वही 2 को हमने यहाँ लिखे। अब आगे खाएगा ना वो, इससे गुना कर लेते हैं। देखिए गुना ये और ये होगा। देखिए 2 गुना 2 यानी कि एलसीएम बराबर, इस प्रकार से निकालेंगे आप। तो 2 दूना क्या होगा? 4। अगर आप 1 को यहाँ लिख भी देते हैं तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता बाबू। जैसे कि हमने 1 लिख भी देंगे यहाँ पे तो 4 गुना 1 4 ही होता है, इसलिए हमने 1 को नहीं लिखे। ये जो 4 आया बाबू, ये 4 को हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ बराबर डालेंगे बाबू। आपको एक लकीर खींचना है, नीचे ही 4 लिख देना है। कहाँ लिखना है? नीचे ही 4। अब आगे देखिए हम क्या करते हैं इसमें, समझिए। ये जो 2 हर, इस 2 से इस 4 को पढ़ेंगे, मतलब ये 2 का 2 को लिख लेते हैं पहले। 2 का 2 पढ़ा जो होता है ना, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, इस प्रकार से 2 का 2 पढ़ा होता है बाबू। हमको ये देखना है कि 4 कितनी बार में आ रहा है। तो यहाँ से काउंटिंग करते हैं, 1 यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 2, यानी कि 2 बार में ये 4 आ रहा है ना। इस 2 को गुना करना है ऊपर वाले 2 से, यानी कि अंश से। तो अंश में क्या है बाबू? 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिए। यानी कि नीचे वाले 2 से या तो 4 में भाग दे, यहाँ पे देखें हम भाग भी दे के दिखाते हैं। इससे भाग दे रहे बाबू इस 4 में, यहाँ समझिए 2 दूनी 4 कट गया। ये जो 2 आया बाबू, यहाँ पे भी 2 आया आ रहा ना। इसी 2 को आप ऊपर वाले 2 से गुना करें, या इस पहाड़ा में जो आया इसी 2 को ऊपर वाले 2 से गुना करें। आगे जो हम करेंगे बाबू, देखिए इसको गुना कर लेते हैं। जैसे 2 दूना क्या होता है बाबू? 4। तो यही 4 को हमें यहाँ पे लिखना है बाबू। 4 लिख दिए बाबू। अब देखिए ये प्लस का चिन्ह है बाबू, हमने यहाँ प्लस का चिन्ह दे दिए। अब देखिए इस 4 से इस 4 में भाग दे, या इस 4 से इस 4 को पढ़े कि 4 कितनी बार में आ रहा है। तो 2 का 2 में देखिए बाबू, नहीं चरकाचर, यहाँ क्या है बाबू? चरकाचर। तो हम चरकाचर को लिखते हैं। 4 कितनी बार में बाबू? सिर्फ 1 बार में। चरकाचर शुरू में आ रहा है ना 4, तो इसका मान सिर्फ 1 होगा। या तो आप 4 में 4 से भाग दे दें। ये 4 ये वाला 4 है बाबू, ये जो 4 है यहाँ पे ये बीच में लिख देना।
देखिए 4 एक का 4, कट गया, कितना आया 1। तो 1 से गुना ऊपर वाले को कर दें, ये 3, तो देखिए 3 एक का 3, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे 3 लिख दिया बाबू। अब आगे देखें, बराबर, अब ऊपर ऊपर जोड़ लेना आपको, 4 और 3 कितना होता है बाबू 7, हमने 7 लिख दिया बाबू, बटा ये जो 4 है 4, ये कटेगा नहीं, ये आपका आंसर निकल के रेडी। इस प्रकार से आप भिन्न के जोड़ पहला हमने आप लोग को बताया। इसी में एक और भिन्न का जोड़ लेते हैं बाबू, इससे थोड़ा, ये 2 अंक वाला था वो अब 3 अंक वाला लेते हैं। यहाँ पे समझिए, जैसे कि हमने प्रश्न लेते हैं बाबू 2/4 प्लस 3/6 फिर प्लस 4/8। इस प्रकार से हमने एक और भिन्न के जोड़ लिए। याद कीजिए 2 अंक वाले में था, अब 3 अंक, 1 2 3। इस प्रकार से इसमें भी जो हम करने वाले हैं बाबू, बिल्कुल उसी तरह। आप लोग तो इतना जान गए होंगे कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं बाबू, नीचे वाले को हर। तो हर में जो जो है, जैसे कि 4 है हर में, यहाँ हर में 6 है, यहाँ हर में 8 है। 4 6 8 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम समझ रहे हैं, लॉस हो तो हम यहाँ लिख देते बाबू। देखिए 4 कोमा ये 6 है तो 6 कोमा ये 8 है तो 8। अब यहाँ पे समझिए, 2 का 2 पहाड़ा में सब आ रहा है बाबू, तो खा जाएगा। 2 दूनी 4, 6 कितना बार में आएगा पहाड़ा, 2 का 2 पढ़ते, 2 का 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 3 बार में आ रहा है। फिर कोमा 8 मेरा 2 का 2 पहाड़ा में 4 बार में आएगा। ठीक है बाबू। अब देखें फिर से हम 2 का 2 पहाड़ा में, देखिए 2 आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो खा जाएगा बाबू। 2 एक का 2, 2 का 2 पहाड़ा में 3 नहीं आ रहा है तो रहने दें। 2 का 2 पहाड़ा में 4 आ रहा है, कितने बार में, 2 का 2 2 दूनी 4, 2 बार में आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ आगे दें, कम से कम एक पहाड़ा में 2 गो आना चाहिए। जैसे कि 2 का 2 खिलाए तो 2 भी आ रहा था, 4 आ रहा था ना, तो हमने आगे खिलाए। अब देखिए, अब अगर 2 का 2 से खिलाते तो सिर्फ 2 आता है, 2 का 2 पहाड़ा में 3 नहीं आता है। आप देख लें 2 का 2 में 3 आता है कहीं नहीं। अगर 3 का 3 से खिलाएं तो सिर्फ 3 खा रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा है। तो एक पहाड़ा में, यहाँ पे ध्यान दें हम क्या बोल रहे हैं, एक पहाड़ा में सिर्फ दोनों आना चाहिए। 2 के अलावा अगर ज़्यादा आते हैं तो और भी अच्छी बात है, 2 से अगर कम आए तो हम नहीं खिलाना है। समझ रहे हैं ना। तो अब आगे हमें गुना कर लेना है, जैसे कि LCM बराबर क्या होगा, ये 2 गुना ये वाला 2, ये 3, ये 2 बराबर 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, ये मेरा 24 हो गया। फिर से एक बार गुना कर लेते हैं, 2 का को 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 का 4 को 3 बार पढ़ेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 को 2 बार पढ़ेंगे, 12 के 12, 12 दूनी 24, ये 24 आया मेरा। कितना आया बाबू 24। इसी 24 को हमें यहाँ बराबर कर, मतलब बराबर का चिन्ह देना है, एक डाँड़ी खींचना है बाबू, एक लकीर। ये 24 है, मुझे नीचे लिख देना है 24, लिख दिए। अब आगे जो करेंगे काम बाबू वो समझे, यहाँ पर समझे। ये जो 24 है बाबू, इस 24 को हमने लिख दिए। एक बार इसके साथ ये 24 लेना है, एक बार इसके साथ लेना है 24, समझें। एक बार इसके साथ 24 लेना है, समझ रहे हैं हमने क्या बताया। एक बार 4 के साथ ये देखिए 24 लिए ना, एक बार ये 6 के साथ लेते हैं 24 में, एक बार 8 के साथ लेते हैं बाबू ये 24। हमने क्या किए, 4 के साथ भी 24 लिए, 6 के साथ भी 24 लिए, 8 के साथ भी क्या लिए 24 लिए। अब यहाँ पढ़ते हैं चरकाचर को, 4 छक्के 24 कट गए बाबू, 6 चौके 24 ये भी कट गए, 8 तिया 24 ये भी नीचे शेष 0 हो गए। ठीक है ना। अब आगे जो करेंगे बाबू, देखिए पहला किसके साथ लिए थे, 4 के साथ, तो यहाँ भागफल कितना आया 6, 6 को गुना करना है इसके ऊपर वाला जो बच रहा है 2, अब ये 2, तो 6 दूना कितना होता है 12, तो इस 12 को यहाँ पे लिखना है बाबू। प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस का चिन्ह दे दिए। अब 6 के साथ हमने 24 में भाग दिए तो कितना बार में आया था 4, अब 4 को गुना करना है इसका भागफल के साथ, इसका ऊपर वाला 3, 4 तिया 12, इसे भी 12 लिखना है, फिर प्लस का चिन्ह यानी कि जोड़ का चिन्ह देना है। अब 8 से जो भाग दिए थे 24 में यहाँ दिए थे, इसका भागफल 3 आया था, 3 के साथ जो गुना करेंगे इसका ऊपर वाला 4, इसका भी क्या आएगा वो 4 तिया 12, तो हमें 12 यहाँ लिख देना है। ठीक है ना। आगे हम बराबर डालेंगे बाबू, ऊपर वाले को जोड़ेंगे, 12 12 24, 24 12 36, तो हमने 36 लिख दिए, बटे में ये 24। अब इसमें आपको आगे कटाना होगा। देखिए
12 के पहाड़ा में दोनों आता है। देखिए 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ध्यान दें, जब भी कटाए तो एक ही पहाड़ा में दोनों आना चाहिए, या एक ही संख्या से दोनों चीज़ खाना चाहिए, यानी कटना चाहिए, तभी आप कटाएं। देखिए ये कटने के बाद क्या आ गया, 3/2। ये आपका आंसर निकल के रेडी। इस प्रकार से आपका 3 अंक वाला भिन्न का जोड़ भी आप हल कर सकते हैं। अब आपको सिखाते हैं भिन्न का घटा। समझे यहाँ पे, जैसे कि मेरा सवाल है बाबू, 2 हम लेते हैं यहाँ पे 4 घटा 3 लेते हैं बाबू यहाँ पे 6। इस प्रकार से हमने भिन्न का घटा लिए। आप तो इसमें जान ही गए हैं कि हर और अंश, यानी कि अंश और हर, आप तो जान गए कि अंश ऊपर वाला होता है, नीचे वाला हर। तो इसमें भी बस आपको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम इसी जैसा बनेगा। आप अगर आप भिन्न का जोड़ बना लेते हैं तो आपके लिए भिन्न का घटा भी आसान है, अभिन्न का गुना तो और भी आसान है, अभिन्न का भाग तो और भी ईजी है। सिर्फ आप में यही 2 रास्ता सबसे कठिन है, भिन्न का जोड़ और उसके बाद भिन्न का घटा। इसमें देखिए हम क्या करेंगे बाबू, इसमें देखिए इनका जो हर है 4 और 6 है, तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे बाबू। देखिए 4 को 6 का 2 का 2 में आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब नहीं खाएगा बाबू, अब गुना कर देना है, 2 गुना 2 गुना ये 3, तो 2 दूना 4, 4 तिया क्या आएगा 12। तो हमने यहाँ बराबर का चिन्ह डालेंगे बाबू, नीचे क्या लिखेंगे 12। अब इसी 4 से 12 में भाग देना है, नीचे जो है इस 4 से 4 के साथ एक बार 12 लेना है, और यहाँ पे 6 है बाबू, तो 6 के साथ भी एक बार 12 लेना है। ये वाला 12 हमने ले लिए, 4 तिया 12, ये तो बाबू कट गए, 6 दूना 12, ये भी कट गए। ये जो भागफल इनका आया वो 3 के साथ इसके ऊपर वाला जो 2 है, 4 से भाग दिए थे ये 12 में, इनका भागफल 3 आया, 3 को गुना करना है इसके ऊपर वाले 2, 4 के ऊपर वाला 2, 3 दूना 6, तो हमें यहाँ 6 लिखना है बाबू। ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, 6 से भाग दिए थे 12 में, 2 आया था, तो 2 को गुना करना है इसके ऊपर वाला 3 से, तो 3 दूना क्या आता है 6, तो ये भी 6 यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये माइनस का चिन्ह, तो हमने माइनस का चिन्ह डाले बाबू। अब यहाँ पे देखें 6 में 6 घटाएंगे क्या बचेगा बाबू, 0 बटा ये 12। अगर 0 बटा 12 हो तो आपका आंसर सिर्फ 0 होता है, ये ध्यान रखें, अगर ऊपर 0 आए तो। इसी में एक और लेते हैं बाबू, समझे। अगर हमने ले लिए बाबू 2/4 घटा 3/8, फिर घटा ले लिए 1 इसको ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ही लेते हैं, इस प्रकार से ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी रहे आप बिल्कुल उसी तरह निकालना है इसे भी, यहाँ पे समझे। इसमें भी हम क्या करेंगे बाबू, समझे। इसमें भी नीचे जो है 4, 8 और 4 का एलसीएम, 4, 8, 4 का क्या करेंगे एलसीएम, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर खाएगा 2 का पहाड़ा में, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 1 का 2। अब आगे नहीं खाएगा, इससे गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका क्या आएगा बाबू 8 आएगा, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिए। आगे जो करना है इससे, इस 4 से इस 8 में भाग देना है उसी तरह। पहला कितना है वो 4, 4 के साथ हमें 8 लेना है, एक बार इस 8 के साथ 8 लेना है, एक बार इस 4 के साथ हमें 8 लेना है, इस प्रकार से ले लिए। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 एक का 8, 4 दूनी 8, सबका 0 0 नीचे आ गया, या कट्टम कुटी दे सकते हैं भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साथ गुना करेंगे, ये वाला 4 के साथ जो 8 लिए, जो 4 है, 4 के ये जो 4 कहाँ पे है बाबू, ये है, इसके ऊपर वाला 2 लेना है, यहाँ ले लिए, ठीक है। ये जो 8 है, 8 ये है, 8 से भाग दे रहे, ये 8 के ऊपर कितना है 3, 3 इसके साथ ले लीजिएगा भागफल के साथ, इसके साथ जो 1 है इनके साथ ले लीजिएगा। देखिए 2 दूना, इसको जब गुना कीजिएगा तो 4 होगा, तो आपको यहाँ 4 लिख देना है। फिर घटा का चिन्ह है बाबू, तो घटा का चिन्ह, समझ रहे हैं ना। अब आगे देखें 1 गुना 3 किए, ठीक है ना, इसका 1 आया भागफल, जो 8 से हमने भाग दिए 60 में, तो 1 आया। ये जो 3 है बाबू ये वाला, तो गुना करेंगे 3 का 3 आएगा, तो हमने यहाँ 3 लिख दिए। फिर घटा का चिन्ह है, तो हमने घटा का चिन्ह दे दिए। आगे देखें 4 से, इससे हमने लिए, इसमें भाग दिए थे बाबू, 2 आया था, 2 को हमने ऊपर 1 से गुना करें तो कितना हुआ 2, 2 1 का 2 आएगा। इस प्रकार से हमने इसको भी लिख दिए। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, बराबर डालेंगे बाबू। ये जो 4 है, 4 के आगे किस चीज़ का निशान है, कोई चीज़ का नहीं रहे तो समझो प्लस का है,
इसका निशान ये है, इसका निशान ये है। तो 4 का निशान कुछ नहीं तो प्लस है बाबू, तो हमने प्लस वाला प्लस ले लेते हैं 4। ये दोनों में माइनस है। यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर ये दोनों में माइनस रहे बाबू तो आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है और ये दोनों को जोड़ देना है। 3 2 कितना होता है 5 बटे ये 8, हमने इस प्रकार से लिख दिए। अब आगे यहाँ पे देखिए बाबू किस प्रकार से ये हल होता है। ये 4 है और ये 5 है, 4 का चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस, 5 का चिन्ह है ये माइनस। हमें सबसे ऊपर का काम करना है। अगर ऐसा सिचुएशन आए कि एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में, जो संख्या बड़ी हो, फिर से हम करें क्या करें, जो संख्या बड़ी हो उसी का निशान लगता है। तो ये दोनों में बड़ी संख्या कौन सा है बाबू 5, 5 का निशान क्या है माइनस, तो आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है। और 5 में 4 घटा दे कितना बचेगा 1, तो हमने 1 लिख दिया बटा ये 8। इस प्रकार से आपका 1/8 आंसर निकल के रेडी। ये तो भिन्न का घटा है। अब भिन्न का गुना, गुना बिल्कुल ईजी है बाबू, इसे समझे। जैसे हमने 2/4 ले लिए बाबू, ये गुना का चिन्ह रहेगा। हाँ 3/6, तो इसमें सिर्फ कटाना होता है। देखिए 2 का 2 को या तो तिरछा तिरछी भी कटा सकते हैं या तो ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं। तो हम देखिए 2 का 2 कटा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। अब देखो 3 1 का 3, 3 दूना 6। आप गुना कर लीजिए, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा बाबू, और 2 के साथ 2 को गुना करेंगे तो 2 दूना 4। ये आपका आंसर। इस प्रकार से भिन्न का गुना बनता है। चाहे आपके पास 1 अंक 2 अंक है या 3 अंक है या 4 अंक है, बिल्कुल इसी तरह से कटाना पड़ता है। अब भिन्न का भाग देख लेते हैं बाबू। अगर मेरे पास 2/4 रहे, यहाँ भाग का निशान रहे, यहाँ पे समझिएगा 3/6 रहे, तो आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे शुरू वाला जो है इसे सेम टू सेम उतार दे 2/4। ये भाग का निशान को जब आप गुना में पलटेंगे बाबू, ये गुना का चिन्ह दे दिए, भाग के जगह क्या दिए गुना का चिन्ह। गुना का चिन्ह देने के कारण से क्या होता है, नीचे का जो 6 है ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर का 3 नीचे आ जाएगा, खाली ये अल्टा पलटी हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर, जैसे हमने किए। अब इसे कटा दीजिए। देखिए 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 3 1 का 3, 3 दूनी 6। अब देखो तिरछा तिरछी भी कट जाएगा, 2 1 का 2 1 का, मेरा क्या बचा बाबू 1 गुना 1 बचा। तो हम यहाँ लिख देते हैं गुना 1 बटे 1 गुना 1 नीचे भी बचा। तो इसका आंसर आएगा बाबू 1 गुना 1 क्या होता है 1, नीचे का भी 1 गुना 1 करेंगे तो नीचे भी 1 आएगा, लेकिन इसका मान सिर्फ 1 ही होता है बाबू। यहाँ लिख देते हैं बराबर 1, ऊपर वाला 1 ही। इस प्रकार से ये मेरा बन के रेडी हो। अगर आप लोग ये वीडियो से भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग एक ही वीडियो में सीख गए होंगे। अगर मेरा बताने का तरीका आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इस चैनल पे बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाता है। धन्यवाद बाबू।